मैं आकांक्षा चांदना, आप देख रहे हैं हमारा शो खबरिया। आज कुछ ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके समीप आई हूँ जिससे भारत के 85% आबादी अनभिज्ञ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। पूरे विश्व भर में भारत अपने व्यंजनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारतीय थाली इतनी विविधता से भरी है कि यह बताना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। कुछ चीज़ें हम ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर खाने लगे हैं तो कुछ मुगलों से सीखे हैं और कुछ फ्रेंच, डच, तुर्क से। एक बात तो तय है कि हिंदुस्तानी खाने की जड़ें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। यह लिस्ट उन भारतीय चीज़ों की है जिन्हें हम आज तक भारतीय समझकर खा रहे हैं, लेकिन वो असल में भारतीय नहीं हैं। चलिए जानते हैं वो व्यंजन कौन से हैं और इनकी जड़ें कहाँ से हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस व्यंजन की जब कभी जेब में पैसे कम हो और दोस्तों को ट्रीट देनी हो तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले चीज़ का ख्याल आता है वो है समोसा। या जब चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो तो उस समय भी सबसे पहले याद आता है हमें समोसा। यह भारतीय लोगों से कुछ इस तरह से जुड़ गया है कि लोग अब इसे भारतीय मानने लगे हैं, जबकि समोसा कभी भारत का था ही नहीं। यह भारत में मध्य पूर्व के व्यापारियों के द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच प्रचलन में आया था। गजब की बात तो यह है कि सदियों लंबी अपनी यात्रा के बाद भी इसका स्वाद लोगों की जुबान पर बना हुआ है। समय समय पर इसके साथ कई सारे प्रयोग होते रहते हैं। दूसरा है राजमा। राजमा आज हमारी और आपकी रसोई का हिस्सा बन चुकी है। इसके लिए लोग कितने दीवाने हैं यह देखने के लिए तो निकलिए दिल्ली की सड़कों पर। वहां लगे ठेलों पर आपको लोग इसका आनंद लेते दिखेंगे। अब आप कहेंगे कि लोग इसके दीवाने क्यों ना हो, आखिर यह इंडियन जो है, मगर आप गलत हैं क्योंकि ये मेक्सिको और ग्वाटेमाला से भारत पहुंचा है। इसे किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत हेल्दी होता है। यह पूरे शरीर का पोषण करने में सक्षम माना जाता है। तीसरे नंबर पर वह है जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। फिर कहीं यह खाने की प्लेट में मिल जाए तो क्या कहना। यह है जलेबी। यदा कदा जब भी आप इसे हलवाई की दुकान में बनते देखेंगे तो सीना चौड़ा करके बोलेंगे यह तो भारत की है, यह विदेशी कैसे हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं है। जलेबी वास्तव में मध्य पूर्व से आई है। मूल रूप से इसे जलेबियाँ और जालिबियाँ कहा जाता है। माना जाता है कि यह फारसी आक्रमणकारी द्वारा भारत तक पहुंची है। आज इसके विभिन्न रूप देश में पॉपुलर हैं। जहां नॉर्थ इंडिया में पतली जलेबी का प्रचलन है, वहीं साउथ इंडिया में मोटी जलेबी का लोग खाना पसंद करते हैं। घर में कुछ खाना बनना हो और समझना है तो फिर एक ही चीज़ याद आती है, वो है दाल चावल। हो भी क्यों ना, मैगी के अलावा सिर्फ दाल चावल ही तो होते हैं जो पलक झपकते ही बन जाते हैं। इसे दाल भात जैसे दूसरे क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। आपको यह एक सरल और भारतीय डिश लग सकती है, मगर यह भारतीय है ही नहीं। यह वास्तव में नेपाली मूल का है। उत्तर प्रदेश के रास्ते यह भारत आया और यहाँ के पूरे क्षेत्र में फैल गया। पांचवा वो है जो हर सब्जी के साथ मिल जाता है। जी हाँ, वो है आलू। आलू के बिना शायद ही कोई अपनी रसोई की कल्पना कर पाए। सर्दी हो या गर्मी या बरसात, आलू हर मौसम में साल भर बाजार में उपलब्ध होता है। अधिकांश भारतीय इसे रोज खाते हैं, लिहाजा आलू हम भारतीयों के खान पान का अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना हमें कम से कम एक वक्त का भोजन अधूरा रहता है। इसके बावजूद कोई कह दे कि ये इंडियन फूड नहीं है तो हम तिलमिला जाते हैं, लेकिन सच यह है कि आलू पेरू और बोलीविया की देन है। यहाँ से निकलकर इसने पूरी दुनिया में अपना जद ले लिया है। आज यह कई देशों में एक प्रधान फसल बन गया है। फिर आती है वो जिसका सेवन ना करें तो दिन अधूरा अधूरा लगता है, भारतीयों की पसंदीदा चाय। सच तो यह है कि चाय की प्याली के बिना हमारी सुबह नहीं होती है। घर आए मेहमान की कितनी भी खातिरदारी कर ले, लेकिन चाय बिना सब अधूरा लगता है। चाय की यह आदत भारत में सालों पुरानी है, किंतु इसके साथ सच यह भी है कि यह भारतीय नहीं है। यह चीन की खोज बताई जाती है। खैर, खोज कहीं की भी हो, लेकिन सच तो यह है कि आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। यहाँ चाय की 50 से ज़्यादा किस्में और दर्जनों रेसिपी हैं। ये कुछ उदाहरण थे। इसी तरह के भारत में ऐसे कई सारे पकवान हैं जो भारत के नहीं हैं, मतलब विदेशी हैं। यह खबर यहीं तक। इसी तरह की सकारात्मक और रोचक खबरों को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। प्रणाम।